नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। बिहार चुनाव का जैसे जैसे समय पास आ रहा है वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। इस बार जहां चुनाव आयोग की विशेष गहन जांच का विरोध समूचा विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या इंडिया अलायंस के बड़े नेता ममता बनर्जी तक हो, सभी कर रहे हैं, वहीं एनडीए के अंदर से भी अब इस विशेष जांच के खिलाफ आवाज उठने लगी है। जी हां, एनडीए के अंदर से, और यह आवाज कोई और नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से उठने लगी है। जी हां, नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के अंदर से अभी आवाज उठने लगी है कि चुनाव आयोग अब खेला करने वाला है। क्यों? क्योंकि, और यह आवाज किसने उठाई है यह भी हम आपको बताएंगे। समझने वाली चीज यह है कि इंडिया अलायंस, पूरा विपक्ष इस पर चुनाव आयोग का विरोध कर रहा है। चुनाव आयोग बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष जांच कराना चाहता है, विशेष पुनरीक्षण कराना चाहता है, जो 2003 में लगभग 22 साल पहले हुआ था, उसे एक बार फिर चुनाव आयोग कराना चाहता है, वो भी तब जब इलेक्शन बिल्कुल पास आ गया। समझने वाली चीज यह है, बिहार बाढ़ के मुहाने पर खड़ा है, मानसून का समय है और बिहार में अधिकांश हिस्सों में बाढ़ आने की नौबत है, अधिकांश हिस्सों में बाढ़ भी आया हुआ है। ऐसे में चुनाव आयोग घर घर जाकर, हर घर जाकर मतदाता सूची की पुनर्जांच करना चाहता है, विशेष पुनर्जांच करना चाहता है। और इसमें ममता बनर्जी का भी आरोप है, समूचे विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग एनआरसी की तरह इस पुनर्जांच को कर रहा है, जिन दस्तावेजों को मांग रहा है वो देने मुमकिन ही नहीं। लेकिन अब जो आवाज उठी है वो एनडीए के अंदर से उठी है और बिहार के सबसे मजबूत दल यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से उठी है। और ये कोई और नहीं, कोई आम इंसान नहीं आवाज उठा रहा, ये आवाज उठा रहे हैं नीतीश कुमार के चहीते, नीतीश कुमार की पार्टी के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के चहीते एमएलसी खालिद अनवर ने यह आवाज उठाई है। और उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की जांच तो होनी चाहिए, लेकिन पुनर्जांच के नाम पर जो परफॉर्मा चुनाव आयोग ने तैयार किया है वो एनपीआर एनआरसी की याद दिलाता है। समझने वाली चीज यह है कि 2020 में हमने एनपीआर का विरोध किया था, एनआरसी का विरोध किया था और नीतीश कुमार भी इसका खुलकर विरोध कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इसे लागू नहीं होने देंगे। तो अब एनआरसी की तर्ज पे ही, कि वो तर्ज क्या है वो हम आपको समझा देते हैं, कि वोटर लिस्ट में जो वोटर होगा उसका जन्म प्रमाण पत्र, उसके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कि वो यहां से मूल निवासी है या नहीं। समझने वाली चीज ये है, ध्यान से समझिए, वोटर का जन्म प्रमाण पत्र और वोटर के माता पिता का जन्म प्रमाण, और ऐसे ही कुछ और दस्तावेज जिन्हें मुहैया करा पाना एक आम इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। एनआरसी में भी आपको याद होगा 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जन्म की सिद्ध करना पड़ता है कि वो भारत के वासी थे या नहीं थे। उसी तर्ज पर चुनाव आयोग मतदाता सूची संशोधित करने के नाम पर एनआरसी और एनपीआर को लागू करने की प्रक्रिया अपना रहा है, क्योंकि काम वही कर रहा है जो एनआरसी और एनपीआर में हो रहा था, कि वोटर लिस्ट की जांच होगी और विशेष गहन जांच होगी। और जांच कैसे होगी? कि जो वोटर होगा उसका जन्म प्रमाण पत्र और उसके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र। भाई, अब समझने वाली चीज यह है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पहले तो कहीं भी जब एडमिशन होता था तो ऐसे ही एडमिशन हो जाते थे, लोगों के कहने पर जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती थी, दाइयां जन्म दिला देती थी। गांव देहात क्षेत्र में आज भी दाइयां गांव देहात क्षेत्र में जो काफी ग्रामीण क्षेत्र जैसे आदिवासी समाज के लोग हैं या बहुत ज्यादा पिछड़े दलित लोग हैं, वो लोगों के गांव में आज भी दाई लोग बच्चे पैदा करा देती हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र तो है नहीं,
अब समझने वाली चीज ये है कि उन लोगों के जन्म प्रमाण पत्र, चलिए आज के समय में लोग जागरूक भी हो गए हैं और उन्हें बताकर कहीं ना कहीं और जागरूक किया जा सकता है, लेकिन आज से 20 साल या 40 साल पहले या 50 साल पहले के व्यक्ति का आज जन्म प्रमाण पत्र दे पाना कितना संभव होगा। और समझने वाली चीज ये है कि यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसकी जो अस्तित्व है, उसका जो मूल अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। कैसे पड़ जाएगा कि वो ये सिद्ध ही नहीं कर पाएगा कि वो उस गांव से या उस क्षेत्र से बिलोंग करता है या नहीं करता, और यदि नहीं करता तो वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया जाएगा और उन्हें यार ऐसे लाखों लोगों को वोट डालने से वंचित कर दिया जाएगा। अब ये वोटर कौन है, पहले हम आपको ये बताते हैं। ये वोटर वो वोटर है जो बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ वोट करता है। इंडिया अलायंस का या तेजस्वी यादव का बड़ा वोटर है। और यदि दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जेडीयू का यानी नीतीश कुमार का भी बड़ा वोटर यही है। इसी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर से भी अब यह आवाज उठने लगी है कि चुनाव आयोग को यह जांच नहीं करनी चाहिए या ये जो परफॉर्मा चुनाव आयोग लेकर आया है उसको बदलना चाहिए। और यह आवाज कोई और नहीं उठा रहा, जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी कहे जाने वाले खालिद अनवर उठा रहे हैं। पार्टी में बहुत रुतबा है, पार्टी में बड़ा कद है खालिद अनवर का। खालिद अनवर यह आवाज उठा रहे हैं। जब समझने वाली चीज ये, ममता बनर्जी ने कहा था कि एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है, एनआरसी की तर्ज पे चुनाव आयोग काम कर रहा है, बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है, आरएसएस की उस सोच को काम लागू करने की कोशिश कर रहा है जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर वर्ग के लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। यही कारण है कि इसका विरोध समूचा विपक्ष कर रहा है और एनडीए के अंदर से जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी से भी अब इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पर अगला क्या स्टेप लेती है। तब तक बने रहिए मेरे साथ। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।